हिंदी फिल्म काफिर की पोस्टर और टीजर रिलीज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में दिसंबर शनिवार को ताव म्यूजिक के बहादुरगढ़ स्थित ऑफिस में आगामी हिंदी फिल्म काफिर के पोस्टर और टीजर रिलीज का प्रोग्राम आयोजन किया गया, जहां काफिर के पोस्टर टीजर रिलीज कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी कलाकारों का फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। काफिर के पोस्टर और टीजर रिलीज प्रोग्राम में फिल्म की सभी जाने माने कलाकार जैसे कि जोगिंदर कुंडू, संदीप कुमार, राजीव मोहन, मनोज लुटा, सुरेश बल्हारा, बाल कलाकार लेख पोपली व महेंद्र काद्यान के साथ साथ और भी हरियाणवी कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पोस्टर का विमोचन श्री सोनू महाराज जी, महंत श्री संकट मोचन पंचमुखी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य पर फिल्म के कलाकारों और निर्माता विनोद अहलावत ने फिल्म की कहानी पर प्रकाश डाला कि यह फिल्म कैसे हिंदू मुस्लिम एकता व सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर बनाई गई है। काफिर फिल्म फेसबुक पेज जोगिंदर कुंडू पर 3 भाग में रविवार, सोमवार और मंगलवार को आपको देखने को मिलेगी और ये पूरी फिल्म आपको टाउवुड यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वही इस फिल्म को लेकर कार्यक्रम में आए फिल्म कलाकारों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। सारे ने जोगिंदर कुंडू की राम राम, हुक्म करो जी। काफिर मूवी आने वाली है, हाँ, इसके बारे में बताएं, क्या उद्देश्य के साथ है, क्या मकसद है? भाई सारी बताऊंगा तो लंबी चौड़ी कहानी बनेगी। छोटे से 2 शब्दों में, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं और मैं यो संदेश देना चाहूँ जितने भी दर्शक हैं, मेरे मुसलमान साथी देखें या हिंदू देखें, हमारे शरीर में खून एक से, हमारी आत्मा हमारा दिल एक से, सिर्फ किस्सों के शिकायत है हम आपस में दुश्मनाई बना रहे हैं। इस दुश्मनाई ने हटाओ और काफिर फिल्म के माध्यम से बस यो संदेश लेके आए हैं ताकि हम एक साथ। इस मूवी में आपका कौन सा रोल है और क्या दिखाना चाह रहे थे? मैंने इसमें एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है और डॉक्टर भी इंडियन, और जिसके पास पेशेंट पाकिस्तान से आता है तो संदीप भाई ने उस कैरेक्टर को किया है। उनके बेटे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करता हूं, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान कई ऐसी दिक्कतें आई कि बच्चा ये लगा कि भाई बच्चा हाथ से जा रहा है, बच्चे की ज़िंदगी उसका साथ छोड़ रही है, लेकिन ऊपर वाले ने दया में इसी करी कि हम बच्चे को बचा पाए और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जिसके कारण से एक छोटी सी बात उस मुस्लिम कैरेक्टर ने कही जो उस लड़के का बाप था कि मैं हिंदुस्तानियों को काफिर कहता था, लेकिन वहाँ पर उसने आके मेरे से वार्तालाप करके और मेरा ट्रीटमेंट देख के और उसने ये कहा कि सर मैं गलत था, मैं जो हिंदुस्तानियों को काफिर कहता था, आप भी हमारे भाई हैं और हम भी आपके भाई हैं। तो वहाँ एक पॉजिटिविटी बनी, और पॉजिटिविटी जब बनेगी अगर हमारे दिलों में नफरत है तो हम आमने सामने बैठ के बात करें कि तन्ने की बिगाड़ा है, हर मन्ने की बिगाड़ा है, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी तीसरे ने है जिसकी हमने सुनी से। मूवी बनते वक्त कोई परेशानी है? हाँ, फिल्म देखो, इस धरती का सबसे मुश्किल काम है एक्टिंग, और एक्टिंग तो मुश्किल काम है फिल्म को बनाना। तो मैं तो दर्शकों का न्यू कहूँ भाई, थारे पत्रकार साथी हैं, तो हालांकि पत्रकार और कलाकार एक के जात के हैं, उन्हें भी भोगना पड़ा है, हमने भी भोगना पड़ा है। तो यही कहूँगा कि जो पत्रकार हैं साथी, तो आप भी उतनी मेहनत करते हो जितनी हम कलाकार। और भाई दर्शक, ये पत्रकार आए चैनल में भी भाई शेयर कर दिया करो, अब भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि हम इस समाज से अलग है। जी, सबसे पहले तो आप सभी प्रेस मीडिया वालों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए। काफिर जो मूवी आई है, हाँ, इसके बारे में बताइए, कैसा किरदार रहा आपका? इसमें मेरा एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है जिसका नाम अहमद अंसारी है, और वो उसकी सोच है कि वो हिंदुओं को काफिर बोलता है या उनसे चिढ़ता है, किसी भी कारणवश लगा लो। और उसके साथ एक समस्या है कि उसका एक ही बेटा है और उसको दिल का छेद है, और वो उसको इलाज के लिए मारा मारा फिर रहा है।
उससे अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो उनकी वाइफ है अदा, उन्होंने अपने भाई से बात की और वो भाई ने जो है हिंदुस्तानी डॉक्टर का नंबर दिया। अब वो पहले तो इस बात के लिए विरोध करता है कि तुम हिंदुस्तानी डॉक्टर का नंबर दे रही है मेरे को, मैं इन काफिरों से नफरत करता हूँ। बाद में फिर वो वाइफ उसको मना लेती है और वो हिंदुस्तान चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो यहाँ आता है, डॉक्टर से मीटिंग करी, तब भी उसका अनमना सा मन था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब डॉक्टर ने बच्चे का ट्रीटमेंट किया तो उस टाइप की मतलब उन्होंने हेल्प की, तो वहाँ से उसकी मानसिकता बदली। इस टाइप का मेरा कैरेक्टर है। तो आपने फिल्म हिंदी में हरियाणवी में क्यों नहीं बनाई सर? हिंदी में ही क्यों बनाई? सर हमारी सोच ये थी कि अगर हमें एक, वैसे मैं अपनी हरियाणवी भाषा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैं यहीं का हूँ, यहीं का मेरा जन्म हुआ है, यहीं की मेरी एजुकेशन है। तो लेकिन हिंदी का बनाने का ये था कि हरियाणवी में सिर्फ वो हरियाणवी की रह जाती और ज़्यादा से ज़्यादा वो यूपी राजस्थान तक ही सीमित होती, थोड़ी बहुत दिल्ली में भी टच हो जाती। लेकिन हमारा मकसद ये था, विनोद भाई का मकसद ये था कि हम इसको जो है ऑल ओवर इंडिया में फैलाएं, क्योंकि अपना जो हिंदी का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा है लैंग्वेज वाइज, तो इसलिए हमने इसको हिंदी में बनाया। अब तो हर कोई हरियाणवी पसंद करने लगा सर। जो 15 साल पहले का डर था वो आज भी मेरे को लग रहा है कि हरियाणा ना डर नहीं है, अंदर छुपा है कहीं। नहीं डर नहीं है। एक आप इसको थोड़ा मार्केटिंग के तौर पे मान लो, डर किसी बात का नहीं है। हमने आज तक हरियाणवी काम किया, हिंदी में भी किया है, तो इसको हिंदी में बनाने का एक मकसद थोड़ा सा ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के फिल्म थी, तो उसको हम सिर्फ हरियाणा में ही नहीं समेटना चाहते थे, यही था, डर कुछ नहीं है। देखिए आपने ये कहानी लिखी है, ये कहानी आपने मतलब जिस तरीके से नाम दिया है काफिर, दो समुदायों को आपस में ये जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या दो समुदायों की कहानी लग रही है टाइटल से जी। कैसे, किस तरीके से इंस्पिरेशन मिली कि भाई मुझे ये कहानी लिखनी चाहिए, विशेषकर हरियाणा में रह के, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे भी तहजीब ठीक है, इस भाईचारा आपस में। हाँ बहुत है। आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन? इसकी इंस्पिरेशन जो है मेरे को, ये स्टोरी आइडिया सारा विनोद भाई का था। वो मेरे पास आए, उन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई तो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा आप इसे लिखिए और निर्देशन भी कीजिए। तो उस वक्त तक एक्टिंग का कोई विचार नहीं था, एक्टिंग का तो बाद में बना। तो ये स्टोरी सारी उनकी है, उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली वो तो वही बताएंगे। हाँ जी। वालेकुम सलाम। लेकिन जब उनके बच्चे का इलाज हुआ और जब उनके बच्चे का मैंने एक सिग्नेचर से फीस कम किया, तो उन्होंने जाते मुझे एक बात कही कि सर जय श्री राम। ये बहुत बड़ी बात थी। ये हरियाणा में एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत को हम पूरे हिंदुस्तान के लेके जाएंगे। और हमारे मेन मकसद है कि ऐसी मूवी बनती रहें, जितनी बने उतनी कम है। सबका साथ रहे, सबका सपोर्ट रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय ताऊ कैसेट कंपनी। थैंक यू। लेख पहले भी आपने इस लाइन में कभी काम किया है, कोई छोटा रोल? नहीं, ये मेरा फर्स्ट था, ये मैंने पहली बार किया है। बट मतलब शूटिंग वगैरह तो मैंने आज तक नहीं की, बट मेरे को स्कूल में बहुत रोल मिलते थे। स्टेज शो वगैरह किया है आपने? हाँ जी। तो इस फिल्म में आपको कैसा लगा काम करके? मतलब पहला एक्सपीरियंस था, तो जिस हिसाब से सोचा था उससे कुछ ना कुछ अच्छी बनी। कुंडू जी ने कैसा ऑपरेशन किया आपका? पहली बार तो देखो, जब इन्होंने हाथ ही लगाया तभी यूँ हो गया था, कैसा डॉक्टर है। मतलब ऐसा डॉक्टर तो आपने देखा ही नहीं होगा, बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस मूवी को डिज़ाइन किया गया, उस हिसाब से इनका बेस्ट रोल था डॉक्टर।